हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने जहाँ से व्लॉग छोड़ा था बस वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आज ही आए हैं यहाँ पे और आज ना बिहार में एक पूजा होती है शादी से पहले, जिसे मटकोर कहा जाता है। तो हम लोग 4:15 के आसपास, आई थिंक 4:15 ऐसे कुछ पहुँचे थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर नहाए धोए फ्रेश हुए और फिर तुरंत ही हमको रेडी होने के लिए पूजा में जाना था। तो थोड़ी देर आराम भी किया था, आधा पौन घंटा आराम करके फिर हम लोग गए थे। तो बस अभी नहा धो के बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बस ये साड़ी जो मैंने दिखाई थी माँ को, जो मैं लेकर आई थी, तो ये तो मैं शादी के दिन देने वाली हूँ, बस माँ को अभी दिखाई है। और अभी ना मैं वीडियोज़ 1-2 दिन से अपलोड नहीं कर पाई हूँ, यहाँ पे थोड़ा बिज़ी हूँ। और इस बार काफ़ी कम दिनों के लिए हम बस शादी अटेंड करने के लिए आए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए हैं ना। तो फिर थोड़ा सा शादी में भी बिज़ी हैं, थोड़ा सा घर में भी बिज़ी हैं और उतना ज़्यादा अपलोड हो नहीं पा रहा है। बट जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं करती रहूँगी अपलोड। तो यहाँ पे हम बैठ के थोड़ा सा रेडी होने के लिए। और सिद्धार्थ काफ़ी टायर्ड था, टायर्ड तो हम सभी थे। मतलब एकदम सर घूमा जा रहा था। और होता है ना वो ट्रेन के जो चक्कर से रहते हैं वो भी आ रहे थे। और ट्रेन में ना उतना टायर्डनेस नहीं लगा जितना ट्रेन से उतरने के बाद, घर पहुंचने के बाद लग रहा था। बट हमें रेडी होके निकलना था, आराम करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बट सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए उसकी आँख लग गई, सो गया था वो। और यहाँ पे हमारी इशू जो है ना, ये नॉन स्टॉप बातें की जा रही थी। अब तक जो भी हुआ है ना यहाँ पे, उन सब की अपडेट दे रही थी। कल रात को हल्दी का फंक्शन था तो उसकी पूरी अपडेट मुझे मिल रही थी, कौन से गाने पे डांस किया है, किस किस ने क्या पहना था, पूरा बस सारा जितनी राम कहानी है वो मुझे बैठ के बता रही थी। वो भैया को और मुझे बुलाने आई थी पूजा के लिए, तो बुलाने आई थी, ये भूल गई और आके खूब सारी बातें करने लग गई। तो यहाँ पे मटकोर के लिए मैंने रेड एंड ये क्रीम कलर का जो मेरा साड़ी है ये पहनना है। पूरा हमने सूटकेस खोल के इधर उधर सारे कर दिए तैयार होने के चक्कर में। इसको भी आके सॉर्ट करना पड़ेगा, बट अभी हम फटाफट निकल रहे हैं। पायल पहनी मैंने, अपना मंगलसूत्र पहना और फिर हम निकल गए। पूरा हमारे दरवाजे से लेकर पूरा आगे तक टेंट लगा हुआ है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि शादी किसकी है, तो अभी मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको कि शादी किसकी है।
ईशू वैष्णवी को लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगी। ईशू वैष्णवी ट्विन सिस्टर हैं, जो कि मेरे देवर की बेटियां हैं, और इन्हीं की सिस्टर की मैरिज है। मतलब ईशू और वैष्णवी की बुआ की मैरिज है, छोटी वाली बुआ, और लास्ट शादी है ये। तो वही हम अटेंड करने आए हैं। और ऐसे अगर मेरे रिश्ते से बात करें तो हमारे जो चाचा ससुर हैं ना, उनकी छोटी बेटी की और लास्ट शादी है। 4 बच्चे हैं, तीनों की हो चुकी है, और ये 4th और समझिए अभी के लिए लास्ट शादी है। जब तक अब ये छोटे छोटे हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते ना, तब फिर जाके शादी आएगी। और जब यहीं पे बड़ी ननद उनकी शादी हुई थी, वो भी मैंने अटेंड नहीं की थी। मैंने अपने देवर प्रभात की शादी, जिनके ट्विंस बच्चे हैं ना, उनकी शादी बस अटेंड की थी। तो लड़के की शादी का थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। उस समय सिद्धार्थ भी बहुत छोटा था, तो मैं इतना किसी चीज़ में ध्यान भी नहीं दे पाई। तो लड़की की शादी इस बार पूरे अच्छे तरीके से मैंने देखी, इंजॉय की। बहुत 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 मज़ा आया यहाँ पे। तो पूरा घर खचाखच भरा हुआ है। बाहर सब जेंट्स लोग हैं, वहाँ भी पूजा चल रही है। और अंदर ना इस तरीके से सारी लेडीज़ लोग हैं, और यहाँ पे जो गाने वाने हैं ना, वो सब हो रहे हैं। अभी जो सारे गाने हो रहे हैं मैं आपको सुनाऊंगी। और मटकोर की विधि जो होती है, उसके लिए जाते हैं, और कहीं पे जाके ना मिट्टी खोदनी होती है, और मिट्टी खोद के वहाँ की मिट्टी की कुछ पूजा वूजा होती है। तो बस उसी के लिए सब लेडीज़ लोग मिलके गाने वाने गाते हुए निकल रहे हैं घर से। राइट साइड में ब्राइड है, उसके आउटफिट से ही आपको पता चल गया होगा, जो उसने सारे फूलों वाले हल्दी वाले ज्वेलरी पहनी हुई है ना। तो राइट साइड में ब्राइड है, और जो लेफ़्ट साइड में है ना, वो उसकी भाभी है। मतलब जो परी है ना, परी की मम्मा है वो, और देवरानी हुई मेरी। तो मेरे जो देवर देवरानी है, मतलब परी के जो मम्मा पापा है ना, वो मटकोर की विधि को कर रहे हैं। तो मटकोर में कोई जो जोड़ा है, कोई कपल है, वो बैठता है, और उसको फास्ट रहना होता है सुबह से, और उसके बाद ये मटकोर की पूजा करते हैं। तो ये वाली पूजा ये दोनों लोग कर रहे हैं। पानी है, पहले पानी छिटी। हाथ कहाँ करते हैं ना, पहले सीधा करो। के वाली तक मम्मी और पानी का छिटू ना, तगारी पर और छिटू ना। इनका बताइयो ना, हाली हाली बैठल हो तुझे। माटी रखिए, बच्चा थोड़ा पीछे पहले माटी रखता थे तब ना। इनका हाली हाली बताओ, बिल करो। पानी इनको छिटी दे। एक रंग से धरिए ना। और मिट्टी खोदने के लिए या तो पीछे खेत वगैरह में जाना पड़ता है, तो वहाँ अभी नहीं जाते हैं। आजकल यही होता है कि रोड पे ही ना ये जो मिट्टी खोदने वाला है, इसको ऐसे रख दिया जाता है, और मिट्टी के टुकड़े खेत से लाके इस तरीके से रखे जाते हैं, और फिर इनकी पूजा यहाँ पे कर दी जाती है। क्योंकि इस टाइम वैसे भी उधर जाना उतना ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिंदूर लगाया जाएगा, फूल, और इनसे सारी पूजा की जाएगी। और भी कई सारी विधियाँ यहाँ पे हुई हैं, तो आप देख देख के समझते रहिए, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सारी विधियों के बारे में उतना पता नहीं है। अभी तो बड़े बूढ़े ही बता रहे थे, अभी ये जो बहुएँ कर रही हैं, ये भी सब पूछ पूछ के ही कर रही हैं। धीरे धीरे जब हम लोग बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगती हैं। और ये है मेरी बड़ी ननद, मतलब जो ब्राइड है ना, उसकी बड़ी वाली सिस्टर। इनकी शादी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। और अभी क्या होता है, 5 या 7 सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है, आंचल में उनके चना और वो दिया जाता है अक्षत, मतलब चावल जो है ना, भिगोए हुए चावल, वो सब दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पे विधि होता है।
तो वही सब अभी चल रहा है। घर में आने के बाद ना यहाँ भी कई विधियाँ हैं जो की जाती हैं। और यहाँ पे ना जो मेन मटकोर पूजा है वो अब शुरू हुई है, जो कि पंडित जी करवाते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड भाई और भाभी बीच में ब्राइड को लेके बैठे हुए हैं। तो बीच में जो है ब्राइड है, ये प्रणव है, और लेफ़्ट साइड में मेरा देवर छोटा वाला और इसकी वाइफ। इन लोगों ने ही मटकोर किया इसका। तो सुबह से लोग फास्ट थे और अभी मटकोर पूजा होगी, उसके बाद फिर ये जो आज का कार्यक्रम है ये संपन्न होगा। और फिर पूरे अपने समाज का ना खाना पीना होता है। यहाँ पे भोज एक दिन नहीं चलता कि शादी वाले घर बस शादी वाले दिन बस भोज हो। यहाँ पे कई दिनों तक भोज चलता है, मतलब 4-5 दिन तक खाना बनता रहता है, हलवाई लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ होते रहता है और खाना चलता रहता है, ऐसा होता है। तो मतलब एटलीस्ट अपनी पट्टी का तो सारा खाना पीना एक ही जगह बनता है। बाकी मटकोर के दिन तो पूरा ही समाज जो है वो खाना पीना खाता है, और फिर शादी में तो होता ही है। तो यहाँ पे देखिए विधि विधान आप क्या क्या चल रहे हैं। पंडित जी हैं वो बैठे हुए हैं, वो सब करवा रहे हैं।
करो ओम इदमक्षतम विद्या ओम इदमक्षतम समर्पयामि शांति मंगल कलशगणेशाय अंबिका नमो नमः कलशपर्य ओम इदमक्षतम समर्पयामि ओम श्री शांति मंगल कलशगणेशाय अंबिका नमो नमः ओम इदमक्षतम समर्पयामि शांति मंगल कलशगणेशाय अंबिका नमो नमः फूल तनका दिया ना फूल रखना दिया ओम एतान वादे ओम काटमण्यम जावण्यम स्नायानि समर्पयामि नमो ओम त्रिवंशते नमो नमः ओम इदमक्षतम जो देना होगा दे दीजिए और फिर वही सारी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं ना, वो चुमावन देती हैं, इसको चुमावन बोला जाता है। चल बउआ चल, ए बउआ चल भोज खाने चल, भोज खाने चल। बहुत लंबे टाइम तक की पूजा वगैरह चली थी, तो फिर थोड़ी देर हम लोग घर पे आ गए थे, आधा घंटा बैठे। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे ना
कि बस बेचैन हो गए थे, एकदम बेचैन हो गए थे। उसके बाद 10:30 पौने 11 बजे के आसपास खाना देने गए। बहुत लंबा प्रोग्राम चल रहा था ना, तो बहुत टाइम लग गया। फिर हम गए खाना खाने के लिए, और यहाँ पे भोज में खाने में दाल चावल दही चूरा सब्ज़ी ये सब होता है। तो मूंग की दाल चावल आलू परवल की ये जो सब्ज़ी है ना, ये तो बहुत कमाल की लगती है। और भोज की तो क्या ही बताएं, वैसे ही यहाँ की सब्ज़ियों का खाने का टेस्ट अलग होता है। और फिर जब भोज का खाना होता है, किसी ऐसे ओकेज़न का खाना होता है, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये खाना हमने एंजॉय किया, साथ में दही भी था, पापड़ वगैरह भी था। तो वो फिर मैंने शूट नहीं किया, फिर हम खाने में ही लगे रह गए और फिर घर आके हम सो गए। और इस तरीके से आज का हमारा दिन जो है वो पूरा हुआ। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे एंड करके मिलती हूँ मैं कल सुबह आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।